सबसे पहले तो आपका भी शुक्रिया कि आपने इतने अरसे से हम लोग को भी गर्म सर्द हालात में बर्दाश्त किया। लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ का एक एंड होता है और उम्मीद है कि आपके लिए अच्छा काम होगा। लेकिन एक सवाल जहन में आता है कि जिस तरह आप बॉल टेस्ट में ड्रॉप हुए, फिर मुल्तान टेस्ट में ड्रॉप हुए, तो क्या आपने बस खुद ये जहन बनाया कि अब ये टाइम आ गया है कि यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, या फिर टीम मैनेजमेंट ने आपसे कहा कि, क्योंकि पिछले दिनों रवींद्र राजा का भी हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा, उन्होंने कहा कि जी मैंने बाबर आजम से कहा है कि आप यंगस्टर्स को आप आगे लाएं और टेस्ट क्रिकेट में हमें T20 वाले प्लेयर्स चाहिए। तो एक्चुअली इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, आई थिंक ये सोली मेरा अपना डिसीजन इसलिए है कि क्योंकि कोई किसी ने मुझे इस उससे ना कहा इस बारे में, ना कुछ किया। तो आई थिंक ये मेरा डिसीजन है। एक प्लेयर के खुद दिल और दिमाग में कोई चीज़ आती है, और आई एम वेरी हैप्पी कि जिस तरीके से यंगस्टर्स आ रहे हैं। तो मैं भी, जो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है, आई थिंक वो बेस्ट बेनिफिट ऑफ द टीम होती है। गलतियां हर किसी से हो सकती हैं, लेकिन आई थिंक मैं आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि कप्तान, मेरे कोच, जो भी मैनेजमेंट टीम सेलेक्ट करती है वो बेस्ट 11 कोशिश करती है वो टेस्ट मैच जीतने के लिए या कोई भी मैच जीतने के लिए। तो उन्होंने जिस तरीके से जो भी डिसीजन किए हैं, मैं उनको उसको ऑनर भी करता हूँ, और फिर मैंने उस हिसाब से खुद अपने सर ये ऑफ द फील्ड तो काफ़ी आपसे बात लोगों ने पूछ रहे सवाल, ऑन द फील्ड कोई ऐसी आप मेमोरी अपनी शेयर करना चाहें जो 97 टेस्ट मैचेस में आपकी मेमोरेबल हो, जो कि आपको लेके अब आप अपना जब कैरियर खत्म करेंगे तो आपके साथ कहा याद रहेगी, और कोई एक ऐसे दो बॉलर्स जिनको आपने फेस किया और जिसको आपने समझा कि डिफिकल्ट? आई थिंक काफ़ी सारी मेमोरीज हैं। आई थिंक मैं बेहतर और उसकी इनिंग्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 300 एक अचीव करना, 300 एज ए इंडिविजुअल, वो मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ी एक मेमोरी है मेरे लिए। ऑल्दो कि मैं उसको अपनी बेस्ट इनिंग नहीं मानता, लेकिन एक 300 फिर 300 होता है, और उसकी वो बहुत कम लोगों ने किया है। तो वो मैं समझता हूँ कि लाइफ की एज ए इंडिविजुअल वो सबसे बड़ी अचीवमेंट आएगी। और उसके अलावा टीम मेमोरीज बहुत सारी हैं। इतने अच्छे अच्छे टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं, इंग्लैंड में जाके जीते हैं। उसके अलावा लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हो जाए, या नंबर 1 बनना टेस्ट मैचेस में हो जाए, तो बड़ी हमारी टेस्ट क्रिकेट की मेमोरीज हैं। बॉलर्स में ऑब्वियसली एंडरसन ग्राउंड के अंदर तो बहुत सख्त आता है हमारे ऊपर, और बड़े अल्फाज भी बोलता है, लेकिन आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, और मुझे हमेशा उसने मुश्किल की है। और रंगना हैरत एक लेफ्ट आर्म स्पिनर ऐसा था जो अपने स्पेशल कंडीशन में मुझे बहुत लगा कि उसको खेलना काफ़ी मुश्किल होता था। आप ये बताइए कि बाबर आजम ने मुल्तान टेस्ट से पहले जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने एक मैसेज टाइप दिया कि अजहर अली को खुद अपना फैसला करना पड़ेगा, तो क्या वो मैसेज था आपके लिए? नहीं, मैं अगर मैं आपको शेयर कर दूँ, मैं वैसे ही ये मेरा लास्ट सीज़न था। मैंने खुद ये सोचा हुआ था कि मैं आखिरी सीज़न खेलूँगा। ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें मीडिया में वैसे नहीं रख सकते, क्योंकि फिर और सवाल उठना शुरू हो जाते हैं। और मेरा ये कोशिश थी ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मैं 100 टेस्ट मैच कंप्लीट करूँ। ये आखिरी सीज़न है मेरा, तो मैं अगर पूरा सीज़न खेलता हूँ तो मैं 100 टेस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। और वो भी अब जारी बात है नहीं हो सकते, तो फिर आई थिंक इट्स बेटर कि जो हमारे यंगस्टर्स अब आ रहे हैं, और जिस तरीके से मैं अपना भी वेल बीइंग देखनी है मैंने, कि किस तरीके से मैंने आगे अपनी लाइफ और गुजारनी। तो आई थिंक कि उस लिहाज को देखते हुए आई बिलीव कि मैंने डिसीजन किया। किसी के स्टेटमेंट से, किसी की उससे आई डोंट थिंक सो कि इतना क्रिकेट खेलने के बाद फ़र्क पड़ना